ग्वाल वालों को लेकर के शीला भाभी के यहाँ पहुंच गए। शीला भाभी जो थी वो पानी भरने के लिए गई थी और जब उनके घर में गए अंदर तो क्या देखा कि माखन जो है वो सीके पर टंगा हुआ है। पहले की माताएं बहनाएं जो हुआ करती थी ये एक सीका बनाया करती थी। पहले छप्पर चलते थे, छप्पर, अब तो छप्पर ही गायब हो गए तो सीको टंगे काय पे। तो सीके पर माखन रखा हुआ था। ग्वाल वाल सब छोटे छोटे थे। विचार किया है कि अब कैसे खाओगे माखन। तो भगवान कन्हैया से ग्वाल वाल बोले सुनो कि कैसी चोरी करी हो श्याम और ये मटुकिया ऊपर धरी गई है। कोई बात नहीं है, गोपी ऊपर माखन रख गई, लेकिन हमारे होते हुए तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। सुनो गए मन वो मत घबराओ, मन सुखा नीचे तुम लच जाओ, दामा ऊपर तुम चढ़ जाओ, फेरी मोए मटुकी देव पकड़ाई। विचार किया है ऐसा करो ये माखन जो है मतलब खा पाएंगे, पहले सब ग्वाल वाल नच जाओ और सबसे ऊपर हमें चढ़ा दो क्योंकि हम सबसे हल्के। हाँ देखो कितने हल्के। सुने मोहन के वचन को ग्वाल गए मुस्कियाई, आज श्याम तेरी चालाकी मेरे गई समझ में आई, और आज श्याम तेरी चालाकी मेरे समझ में आई गई है। कैसी जोड़ी करी हो श्याम मटुकिया ऊपर धरी गई है। उसी समय कहा है कि ऐसा करो सब ग्वाल वाल नच जाओ और सबसे ऊपर हम चढ़ जाएंगे तो हमें जो है माखन की मटकी उतार लेंगे और हम सबको खिला देंगे। बोले कन्हैया तू बड़ो चालू है, जब चतुरई बसी सब तेरे ऊपर गिरी, हमारे मौत बिल्कुल पहुंची नहीं। मेरी बात सुन, हम एक शर्त पे नीचे लचेंगे। कौन सी शर्त पे? शर्त हमारी ये होगी कि अगर हम लोग नीचे लचेंगे तो हम ऊपर ऊपर का माखन खाएंगे, अगर तुम ऊपर ऊपर का माखन हमें नहीं दोगे तो हम नहीं लचेंगे। भगवान कन्हैया बोले ठीक है हम तुम्हें ऊपर ऊपर का माखन दे देंगे। उसी समय तामा मनसुका छदामी शंकीड़ मदन जगवीर बलवीर सब ग्वाल वाले जो यही लच गए हैं। भगवान कन्हैया सबसे ऊपर चढ़े।
बाद में माखन खाने लगे हैं। को पकड़ी करके मोहन मटकी हाथी उठाई है, ऊपर ही ऊपर को माखन रे जल्दी से वो आई है। सारे ही समझाई रे, श्याम रहे मुस्कियाई रे, एक दौड़े श्याम झटी ऊपर चढ़ गए, मटकी लई उतारी भगवान कन्हैया ऊपर ऊपर का माखन जब खाने लगे हैं भक्त, उसी समय हुआ क्या, दामा अब मनसुका को गुस्सा आने लगा क्योंकि भगवान नीचे नीचे का माखन उनको खिला रहे हैं। तो दामा बोला सुन कन्हैया, कन्हैया ऊपर ऊपर से माखन खाने लगे हैं। वाल वाल जितने भी हैं, दामा मनसुका तो क्रोध आ गया, कन्हैया मैंने तुमसे कहा था हमें भी ऊपर ऊपर का माखन खिलाना, लेकिन आप हमें नीचे नीचे का माखन खिला रहे हो। कन्हैया सबको माखन खिलाने लगे, सब ग्वाल वाल आज माखन खा रहे हैं। तब तक क्या हुआ, शीला भाभी आई गई, और जैसे शीला भाभी आई तो कन्हैया के ग्वाल वाल ने सब देखो तो वो तो भाग गए और कन्हैया बस सीके पे लटके रह गए। और जब कन्हैया सीके पे लटके रह गए भक्तों, तो आज शीला भाभी बोली, कन्हैया हम जब भी तुम्हारे यहाँ जाते हैं तो तुम्हारी जो माँ है वो मानती नहीं है, लेकिन आज हम तुम्हें लेकर के जाएंगे कि तुम्हारा बेटा देखो हमारे यहाँ चोरी करता है। कि पकड़ी गए जब एक दिन घर में माखन चोरी, जोरा जोरी बहुत की पर चलो न कोई जोर। भगवान कन्हैया ने हाथ जोड़े, बड़े मिन्नतें की, लेकिन शीला भाभी ने नहीं छोड़ा और लेकर के चलिए कहाँ, मैया यशोदा के पास। ए पकड़ी कलाई श्याम सुंदर की, ए पकड़ी कलाई श्याम सुंदर की, लेके ग्वालियर
सुधा के रंग रंगीले बात न तेरी मानूंगी। सुनिए सुधा के रंग रंगीले बात न तेरी मानूंगी। ये तेरी पकड़ कलाई ये तेरी पकड़ कलाई मोहन संग तेरे ले जाऊंगी। भगवान कन्हैया को लेकर के ग्वाले नहीं चले हैं। भगवान कन्हैया हाथ जोड़ रहे हैं, भाभी मुझे छोड़ दे। अगर मेरी मैया ने ये सुन लिया कि मैंने तेरे घर पे चोरी की है तो मेरी मैया जो है मुझे बहुत मारेगी और बहुत डांटेगी। इसलिए भाभी हमें छोड़ दे। हम तेरे घर पे चोरी करने थोड़ी ना आए थे। हम निकल करके जा रहे थे, मैंने देखा तेरे घर पे कोई है नहीं है और माखन टंगा हुआ है, उसमें चीटे मक्खियां लगी हुई हैं, तो मैं वही निकाल रहा था। बोले लल्ला बातें बनाए वो तो जन्म से तो को आती हैं। उसी समय कहा है कि अब मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। पहले की माताएं बहनाएं जो हुआ करती थी भक्तों, ये मोटी मोटी साड़ियां पहना करती थी। हाँ, तो पहले अगर घूंघट मार लिया करती थी संगीता भाभी तो कुछ दिखता नहीं था। लेकिन आजकल की जो बहुएं हैं, चली नेट की साड़ी जमे जुड़ा, आजकल तो साड़ी बहुएं पहन ले तो चेहरा देखने की जरूरत ही नहीं। घूंघट मारे हुए तो दूर से ही डिले जैसी आंखें चमकन लगती, पतरी पतरी साड़ी चलन लगी मच्छरदानी जैसे। तो भाभी ने जब घूंघट मार लिया तो उनको कुछ दिख नहीं रहा था। तो भगवान कन्हैया ने उनके पति जा रहे थे रास्ते में इशारा करके बुलाया और अपना हाथ भाभी से कहा, भाभी मेरी इस वाली कलाई में दर्द हो रहा है, ये वाली कलाई पकड़ लो। तो भाभी ने वो कलाई छोड़ करके दूसरी कलाई जैसी पकड़नी चाहिए, उन्होंने उनके ही पति का हाथ पकड़ा दिया। और जब उनके पति का हाथ पकड़ा दिया तो भगवान कन्हैया तो निकल आए, लेकिन यशोदा मैया के पास आज शीला भाभी अपने पति को हाथ लेके पहुंच गए और आवाज लगाई, और यशोदा मैया, और मैया को है दारी की सवेरे सवेरे सुबह सुबह। हाँ। लल्ला को ना हटकत की हमसे कह रही सुबह सुबह का है गो? तेरे लाला ने मेरे घर पे माखन की चोरी की। मेरा लाला सो रहा है, सोए रहा है और नहीं, मैं देख पकड़ के लेके आई हूँ तेरे लाला को। देख मेरे हाथ में तेरा लाला है। ए जे देख मेरो लाला है, कहते आयो। और जैसे ही घूंघट खोल के देखो तो उनको लाला तो कौनाए रहे, उन्हीं के पति को हाथ उनके हाथ में रहे। एकदम से जैसे इतनी बात सुनी भक्तों, आज भगवान कन्हैया पहले से जाएगी अपने महलों में जाकर के सो गए। मैया बोली, मेरो लाला एक भगवान ने जन्म कर्म में दो, और एक न एक दासी गोपी रोजाना एक न एक लखना लेकर के आ जाती है। तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरी गोदी में मेरा लाला खेलता है? भगवान कन्हैया आएंगे, मैया क्या बात है? बोली, लाला आज तो तू सुबह सोई क्यों ना जगह पाता से पहले ही लौनो आएगा। बोले, देख ले मैया तू ही ना मानते हमारी। जैसे इतनी बात कही, शीला भाभी बोली, कन्हैया कल हम 22 जगह पे माखन रखेंगे और तुम खाएवे आ जाना। इस तरीका से भगवान कन्हैया ने माखन को चुराया। अब कुछ लोग चोरी करते हैं तो कहते हैं चोरी करना कोई बुरा काम नहीं है, भगवान कन्हैया ने भी चोरी की थी। लेकिन ध्यान रखना, भगवान कन्हैया ने जो भी काम किया उसमें कोई न कोई रहस्य
छुपा रहा, क्योंकि भगवान कन्हैया जो थे उन्होंने चोरी क्यों की, इसलिए चोरी की थी क्योंकि गोपियां जो थी ये दही बेचने के लिए जाती थी, तो कंसराज बड़ा परेशान करता था इनको। भगवान कन्हैया ने मना किया लेकिन ये मानी नहीं, तो भगवान कन्हैया ने माखन की जो मटकियां थी वो फोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद में भगवान कन्हैया, गोपियां तब भी नहीं मानी तो चोरी करना शुरू कर दिया, लेकिन गोपियां नहीं मानी और भगवान कन्हैया को चोरी करने में आनंद आने लगा, इसलिए वो चोरी करने लगे थे। बोलिए गोविंद भगवान की। एक लाइन का कीर्तन माताएं बहनाएं, उसके बाद आगे देखेंगे भगवान की रसमयी कथा की तरफ। कि श्याम